सो इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट होमोनिम्स, मतलब कि दो शब्द जिनके प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसे लगते हैं पर दोनों के मीनिंग एंड स्पेलिंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है स्टील एंड स्टील। ये वाला जो स्टील है दिस इज़ फॉर अ मेटल, ठीक है, स्टेनलेस की स्टील। अनदर स्टील इज़ चोरी करना किसी चीज़ को, ठीक है, विदाउट परमिशन उस चीज़ को ले लेना। अब जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो उसमें दो सिचुएशन होंगी, दो टास्क होंगे। पहला इनका मीनिंग लिखना दोनों का, उसके बाद इनको सेंटेंस फॉर्मेशन करके दिखाना। ठीक है, सेकेंड इज थ्रो एंड दो। सो थ्रो का मतलब होता है किसी चीज़ को फेंकना, ठीक है। दो मतलब मूव इन वन साइड, यानी कि थ्रू किसी के बीच में से, ठीक है। नेक्स्ट इज साइट एंड साइट। एक साइट मतलब होता है लोकेशन इस वाले का, एंड साइट मतलब कि हम साइट सीइंग करने जाते हैं, हम पहाड़ों पर जाते हैं साइट सीइंग करने, ठीक है। वन इज आइडल, जिसका मतलब होता है पूजा करने वाले, जिसकी पूजा करी जाती है उसे कहते हैं आइडल। या फिर किसी भी चीज़ का अगर हम स्टोन या फिर पत्थर या फिर वुड से कुछ बना देते हैं मूर्ति, दैट इज कॉल्ड इज आइडल, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप भी कह सकते हैं। अनदर इज लेजी। नेक्स्ट वर्ड इज एडवाइस एंड एडवाइस। अब बस डिफरेंस ये है, एक जो एडवाइस है वो है नाउन फॉर्म में और दूसरा जो है वो है वर्ब फॉर्म में, ठीक है। अगला है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। वन एक्सेप्ट मीन्स आप किसी चीज़ को एग्री कर रहे हैं, आप उसको ओके कर रहे हैं, ठीक है। अनदर इज एक्सेप्ट, वी विल गो आउटिंग एक्सेप्ट यू, मतलब कि आप उसको एक्सक्लूड करने वाले हो, ठीक है। वन इज बॉर्न एंड ब्रॉन। बॉर्न मतलब कि व्हेन यू कम टू अ लाइफ, ठीक है, जो हमने जन्म लिया। दूसरा है एक कैरी करना या एंडोर करना, जस्ट लाइक एयरबॉर्न डिजीजेस, मतलब कि एयर से जो आपको डिजीज हो सकते हैं वो। अनदर इज रिफ्यूज एंड रेफ्यूजी, जिसमें आप वन में डिनाई करते हो, और रिफ्यूजी वो होते हैं जो एक देश से भगा दिए जाते हैं और वो दूसरे देश में जाके शरण लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्यूजीज, फ्ली करते हैं जो पीपल, ठीक है। एक्सीड एंड एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है एग्री करना, एक्सीड मतलब होता है किसी की लिमिट क्रॉस करना, यू आर अबाउट टू एक्सीड योर लिमिट्स, ठीक है। सो इट्स अबाउट लिमिट्स। अनदर इज करियर एंड कैरियर। करियर जो आप अभी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्यों? आपकी करियर के लिए, ठीक है। आप क्यों कर रहे हो? सो दैट यू कैन कैरी योर ओन बोझ, अपना बोझ खुद कैरी कर सको, मतलब कि उसको उठा सको, ठीक है। अनदर इज ड्यू एंड ड्यू। अब वाटर ड्रॉपलेट्स का जो होता है ड्रॉप, उसको हम ड्यू कह देते हैं, ठीक है, कि वाटर ड्यू होता है, यानी ओस पड़ना एंड समहाउ सेंस, ठीक है। अगला इज ड्यू, यानी कि एक्सपेक्टेड। ड्यू डेट आपकी 7 तारीख है फॉर एग्जामिनेशन, फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अनदर इज फीट एंड फीट। एन अचीवमेंट ऑफ स्किल इस कहते हैं फीट, और दूसरा फिट होता है, यानी कि सब प्लूरल फॉर्म ऑफ फीट, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट और राइट। एक होता है सही वाला राइट, कि आपने सही किया, राइट किया, ठीक है। दूसरा होता है राइट डाउन अ लेटर टू योर डीन, ठीक है, तो उसमें राइट करना है। नेक्स्ट इज डियर एंड डियर। एक होता है प्रिय एंड लाइक लव्ड वन। अनदर डियर इज एनिमल, जो डियर होते हैं, ठीक है। अनदर इज पियर एंड पेयर। पियर मतलब ये काइंड ऑफ फ्रूट, पेयर मीन्स अ सेट ऑफ टू थिंग्स, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज पेयर। अनदर इज ऑल्टो एंड अल्टो। अल्टो मीन्स टू चेंज, ठीक है, जिसमें आप अपनी शर्ट पैंट अल्टो करवाते हैं, यानी कि रिसाइज करवाते हैं उसको। और दूसरा होता है अल्टो। अल्टो होता है एक स्पिरिचुअल तख्ता मान लो, जिसके ऊपर पूजा पाठ की जाती है, मेनली क्रिश्चियनिटी, ठीक है। अनदर इज चेक एंड चेक। चेक वो जो आप पेमेंट करते हैं थ्रू एक पेपर, जिसमें आपकी अमाउंट दी जाती है और किसको दी जानी है वो लिखा होता है। अनदर चेक इज टू चेक समथिंग, टू वेरीफाई समथिंग, टू एग्जामिन समथिंग, ठीक है। अनदर इज बेल एंड बेल। बेल मीन्स अ लार्ज बंडल ऑफ समथिंग, ठीक है, एक गठिया बना के रखी है आपने किसी चीज़ की। एंड बेल इज यानी कि आप टेम्परेरीली आउट हैं, रिलीज में हैं, ठीक है, फ्रॉम द कस्टडी। अनदर इज वेस्ट एंड वेस्ट। वेस्ट मतलब कि आपका जो पेट कमर होता है उसे इसी को वेस्ट बोला जाता है इंग्लिश में, और वेस्ट का मतलब होता है समथिंग विच इज डिस्कार्डेड और अनवांटेड। अनदर इज सीज एंड सीज। और सीज मतलब टू एंड समथिंग और टू स्टॉप समथिंग, ठीक है। अनदर सीज मीन्स कैप्चर कर लेना, किसी चीज़ को ग्रैब कर लेना, उसका टेक ओवर कर लेना, कंट्रोल, ठीक है। वेव एंड वेव, टू गिव अप अ राइट। इट्स मतलब कि आपने अपना राइट गिव अप कर दिया, इस वाले का मतलब है। और वेव का मतलब कि आप जब हाथ हिलाते हो, सो व्हाट इट इज, आप वेविंग योर हैंड्स। या वेव वो भी वेव हो सकती है, जो लहर उठती है उसको भी वेव कहते हैं, ठीक है। वेट एंड वेट। अब वेट एक होता है जिसके लिए आप इंतजार करते हैं, यू स्टे फॉर इट। एंड वेट इज हैवी थिंग, समथिंग हैवी, ठीक है, लाइक वेट रखा जाता है कि आपका वेट कितना है, भार कितना है, ठीक है। अनदर इज रूट एंड रूट। एक रूट होता है रास्ता, कि आप इस रूट से जाना, आप उस रूट से जाना, ठीक है। और एक होता है पार्ट ऑफ प्लांट, जो कि बिलो द अर्थ होता है, जो बिलो द सॉइल होता है, ठीक है, उसको हम रूट कहते हैं। अनदर इज ब्लू एंड ब्लू। कलर होता है एक ब्लू कलर का, आप सबने देखा होगा, नीला कहते हैं ऑब्वियसली, है ना। और दूसरा जो ब्लू है, दिस इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ ब्लू, यानी कि आप जब हवा मारते हो उसे ब्लू कहते हैं ना, और उसको फिर जब पास्ट टेंस लेके जाओ तो ब्लू बन जाता है, ठीक है। अनदर इज पॉज एंड पॉज। पॉज मतलब कि जो आपने देखा होगा कुत्ते बिल्ली के पैर जो होते हैं उन्हें, उनके फीट को कहा जाता है पॉज, PAWS। और पॉज मतलब टेम्परेरी स्टॉप, यानी कि आप अगर कुछ नोट कर रहे हो वीडियोस में से, ठीक है, सो आप क्या कर रहे हो, पॉज कर रहे हो, सो यू आर स्टॉपिंग इट।